भोले बाबा बोले पार्वती और एक कहूँ निज चोरी 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 सुनो गिरी जा अति दृढ़ मति मोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भोले बाबा बोले पार्वती हम एक अपनी चोरी तुमको बताएं। अब जैसे ही चोरी का नाम सुना तो पार्वती जी सावधान हो गई। भोले बाबा ये चोरी कब से करने लगे? भोले बाबा बोले पार्वती और किसी से चोरी नहीं की, हमने तुमसे चोरी करी। अच्छा हमसे चोरी करी क्या? भोले बाबा बोले पार्वती एक बार हम तुमको बिना बताए और भगवान का दर्शन करने गए थे। उसी समय जब अयोध्या वाले एक खुशियां मना रहे थे हम भी दर्शन करने गए थे। अच्छा भगवान बोले महादेव बोले पार्वती हम गए नहीं, हमको तो काक भुसुंडी जी लेके गए थे। भोले बाबा ने काक भुसुंडी जी के ऊपर डाल दिया। अच्छा गुरु चेला को लेके जाएगा कि चेला गुरु को लेके जाएगा? है? राम जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ राम जी जनकपुरी गए या राम जी के साथ विश्वामित्र? नहीं, विश्वामित्र जी के साथ राम जी, गुरु के साथ चेला। तो भोले बाबा के साथ काक भुसुंडी गए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन भोले बाबा पार्वती जी से क्या कह रहे हैं गिरिजा? काग भुसुंडी संग हम तो संग हम तो काग भुसुंडी संग हम तो काग भुसुंडी संग हम तो मनुज रूप नहीं कोई मनुज रूप नहीं को मनुज रूप नहीं कोई मनुज रूप नहीं को। भोले बाबा बोले पार्वती उस समय राम जन्म का आनंद लेने हम भी गए थे। पार्वती जी बोली अच्छा फिर दर्शन हुआ, कैसे हुआ? भोले बाबा ने सारी कथा बताई। भोले बाबा ने क्या किया? एक ज्योतिषी का रूप धारण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में इस प्रसंग का उल्लेख किया है। भोले बाबा ने क्या किया? उस समय एक ज्योतिषी का रूप धारण किया। बूढ़े अवध एक ब्राह्मण एक आयो। हुआ क्या? बूढ़े ज्योतिषी का रूप बना के और अयोध्या में राजा दशरथ के महल से कुछ दूरी पे बैठ करके काक भुसुंडी जी को चेला बनाया। खुद गुरु, काक भुसुंडी जी चेला। तो भगवान शिव ने क्या किया? काक भुसुंडी जी की हाथ की रेखाएं देखने लगे और बड़े गौर से देखा। कभी ऐसे हाथ करें, कभी ऐसे हाथ करें। अयोध्या की महलों की एक दासी वो बाहर आई हुई थी। उसने देखा ज्योतिषी आया है। उसके मन में आया कि क्यों ना हो अपने बेटे का भी हाथ दिखाया जाए। दौड़ करके तुरंत आई। उसके साथ में एक बच्चा था। उस बच्चे का हाथ बाबा जी को दिखाया। महाराज हमारे बेटे का हाथ देखो, इसका भविष्य बताओ। भोले बाबा ने खूब कायदे से उसकी व्याख्या करी हाथ की। तुम्हारा बेटा ये करेगा, ये करेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ऐसा ऐसा, क्योंकि उनको प्रभाव डालना था उस दासी के ऊपर।
और भोले बाबा का जादू चल गया। हुआ क्या, भोले बाबा को वो दासी राजमहल में ले जाने के लिए बोली। भोले बाबा बोले अगर तुम चाहो राजकुमार का हाथ दिखाना तो हम वहां भी चल सकते हैं, राजकुमार का हाथ देख सकते हैं। दासी लेकर के आई, दासी अंदर गई, कौशल्या जी से जाकर के बताया। कौशल्या जी ने जैसे ही सुना तो कौशल्या जी ने आदेश किया, जाओ कौन ज्योतिषी आया है बुला के लेके आओ, हम भी अपने लालन का हाथ दिखाएंगे। दासी आई बुलाने, बोली देखो राजघराने का मामला है तो दोनों लोग तो चल नहीं सकते। चेले से, दासी चेले से बोली, काक भुसुंडी जी से बोली तुम यहीं बैठो और गुरुजी तुम चलो अंदर। काक भुसुंडी जी की ओर देख के भोले बाबा मुस्कुराए। भोले बाबा दासी से बोले हाँ हाँ बात भी सही है, ये क्या करेगा अंदर जाके, और हम ही चल रहे हैं। काक भुसुंडी जी ने देखा भोले बाबा सुन लो अकेले तो नहीं जाने देंगे, और अगर तुम गए तो तुम्हारी ढोल की पोल अभी खोली हमने, हम अभी दासी को बता रहे कि तुम ज्योतिषी नहीं हो, तुम कौन हो। भोले बाबा को लगा ये कहीं पोल ना खोल दे, गड़बड़ ना हो जाए। भोले बाबा बोले सुनो, हाथ की रेखाएं तो मेरा चेला ही देखता है, इसलिए बिना इसके हम कैसे चलेंगे, यही तो हाथ की रेखा देख देख के हमको बताता है। तो दासी बोली तो फिर चेला चले, तुम बैठो। काक भुसुंडी जी मुस्कुराए, हाँ गुरुदेव अब ठीक रहा, हम जा रहे हैं अंदर, तुम बैठो, बूढ़ा शरीर तुम्हारा, कहाँ परेशान होगे, हम आ रहे हैं अभी। भोले बाबा बेचारे मुंह लटकाए बैठे। हुआ क्या, महादेव ने कहा दासी से कि देखो ये केवल हाथ की रेखाएं देखना जानता है, उसका फल क्या होता है ये तो हम ही को बताना है। ये रेखाएं बताता है कि हाथ में ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, और उसका फल हम बताते। तो इसलिए काम तभी बनेगा जब दोनों लोग अंदर चलेंगे। दासी गई, आज्ञा लेकर आई, दोनों लोगों को प्रवेश मिल गया। अच्छा, राजघराने का मामला, भोले बाबा जब अंदर जाने लगे तो दो द्वारपाल खड़े थे, एंट्री कर रहे थे। राजघराने का मामला, हाँ, दो दरबान खड़े एंट्री कर रहे थे। क्या नाम? शंकर। कहां से आए? कैलाश से। उमर? अब भोले बाबा चुप। दरबान ने पूछा उम्र क्यों नहीं बता रहे, उम्र क्या तुम्हारी? भोले बाबा बोले ठीक ठीक कुछ याद नहीं। अरे दरबान बोला यहाँ कौन कोई सर्टिफिकेट तुम्हारा बनने जा रहा है, जो कुछ थोड़ा बहुत याद हो वही बताए दो, हम उसी से अंदाजा लगा लेंगे, वही लिख लेंगे। भोले बाबा बोले और तो कुछ नहीं याद है, लेकिन हाँ एक पूजा हमने अपने जीवन में की थी, उसमें जो टाइम लगा था, जो समय लगा था, वो हमको याद है। दरबान बोले चलो वही बताओ, कम से कम कुछ तो लिखें। भोले बाबा बोले बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87। भोले बाबा बोले 87,000 वर्ष मेरी वो पूजा चली थी। दरबान नीचे से ऊपर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। भोले बाबा ने पूछा क्या हुआ? दरबान ने पूछा एक बात बताओ बाबा जी, तुमने अपने जीवन में एक ही बार पूजा की है या कभी दोबारा भी पूजा करी है? भोले बाबा बोले ऐसी पूजा तो जाने कितनी हुई। दरबान ने एंट्री कर ली, जाओ। भोले बाबा बोले क्या लिखा है, कम से कम हमको भी तो कुछ बताओ। मान लो तुम्हारे जैसा कोई आगे और मिला, उसने पूछा तो जो तुमने लिखा है वही हम उसको बता देंगे। क्या लिखा है कुछ तो बताओ। अब अवध का दरबान था तो अवधी भाषा में बोला, बाबा हमने लिख दी तुम्हारी उम्र अंधाधुंध। जब 87,000 सालों की तुम्हारी पूजा होती है तो तुम्हारी उम्र का कोई क्या अंदाजा लगाएगा? भोले बाबा बोले पार्वती इस तरह से हमको प्रवेश मिला था, ऐसे हमने राम जी का दर्शन किया। पार्वती जी बोली सरकार एक बात बताना, राम जी का दर्शन किया था वो याद है, और जो दासी तुमको अपने संग में लेके अंदर गई थी उसे भूल गए? भोले बाबा बोले मतलब? पार्वती जी बोली ये वही दासी है
हम ही तुमको अंदर लेके गए थे। हम समझ गए थे तुम हमसे आंख बचा के जैसे ही निकले तुरंत हम तुम्हारे पीछे लग लिए थे, समझ गए तुम कहीं जा रहे हो। और अगर ये दासी ना होती तो तुमको भी दर्शन नहीं मिलने वाला था।